हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे HTML की सिंटैक्स के बारे में और ये देखेंगे कि HTML का यूज करके हम कैसे अपनी वेबसाइट बनाएं। हर HTML पेज को शुरू करने के लिए हम HTML टैग का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हमें क्लोज भी करना होता है कुछ इस तरह से। HTML का बॉयलर प्लेट कोड अक्सर कुछ इस तरह का होता है और मॉडर्न कोड एडिटर और IDEs इस बॉयलर प्लेट कोड को जनरेट करने के लिए एक बिल्ट इन यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। HTML में एक हेड टैग होता है जिसमें हम टाइटल, स्क्रिप्ट और CSS डाल सकते हैं, जिनसे हम अपने डॉक्यूमेंट को स्टाइल कर सकते हैं। स्टाइलिंग और स्क्रिप्ट को ऐड करने का सिंटैक्स कुछ इस तरह का होता है। अगर आप किसी HTML टैग को ओपन करते हैं तो ओपनिंग टैग कुछ इस तरह होता है और क्लोजिंग टैग कुछ इस तरह से होता है। लेकिन कुछ टैग होते हैं जिन्हें आपको क्लोज नहीं करना पड़ता, इन्हें हम सेल्फ क्लोजिंग टैग कहते हैं। इनके कुछ एग्जांपल हैं HR टैग, BR टैग और इमेज टैग। आपकी वेबसाइट में कंटेंट को पार्स करने के लिए आपको बॉडी टैग के अंदर लिखा हुआ कोड मिलता है। अगर आप किसी टेक्स्ट को HTML में लिख रहे हैं जो पार्स नहीं होना चाहिए तो आप कमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। HTML में हेडिंग लिखने का तरीका कुछ इस तरह होता है। हेडिंग 6 प्रकार के होते हैं जो कुछ इस तरह से हैं। इसके बाद अगर आप अपने वेबसाइट में कंटेंट लिखना चाहते हैं तो आप पैराग्राफ टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका सिंटैक्स कुछ इस तरह होता है। लिंक का इस्तेमाल करके आप एक पेज से दूसरे पेज पर जा सकते हैं। ये लिंक्स आपकी वेबसाइट के अंदर हो सकते हैं या किसी और वेबसाइट के रेफरेंस भी हो सकते हैं। एंकर टैग के इस्तेमाल से लिंक का सिंटैक्स कुछ इस तरह होता है। HTML में कुछ एट्रीब्यूट्स भी होते हैं जो आप टैग के अंदर लिख सकते हैं, जैसे कि स्टाइल देने के लिए आप किसी भी टैग में स्टाइल एट्रीब्यूट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आप CSS लिख सकते हैं। इमेज को ऐड करने के लिए आप इमेज टैग का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें src एट्रीब्यूट में इमेज का URL होता है। HR और BR सेल्फ क्लोजिंग टैग होते हैं, जिनसे आप हॉरिजॉन्टल, रूलर और लाइन ब्रेक कर सकते हैं। लिस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए आप ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनका सिंटैक्स कुछ इस तरह होता है। टेबल्स का इस्तेमाल करके आप अपने डाटा को टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिनका सिंटैक्स कुछ इस तरह होता है। फॉर्म को ऐड करने के लिए आप इनपुट टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। HTML5 में आप चेक बॉक्स और रेडियो बटन्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। HTML टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए आप प्री टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। सोर्स कोड लिखने के लिए आप कोड टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करने के लिए आप इन टैग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। HTML में 2 प्रकार के एलिमेंट होते हैं, इनलाइन एलिमेंट और ब्लॉक एलिमेंट। इनलाइन एलिमेंट आपको किसी स्पेसिफिक लाइन के बीच में फिट हो सकते हैं, जैसे कि इमेज टैग और लिंक टैग। और ब्लॉक लेबल एलिमेंट हमेशा एक नई लाइन से स्टार्ट होते हैं। एक अच्छा एग्जांपल ब्लॉक लेबल एलिमेंट का डिव टैग है, जिसका यूज इस तरह होता है। आप अपने HTML को एनी टाइम स्टाइल कर सकते हैं, उसके लिए आप CSS का इस्तेमाल करते हैं। और एलिमेंट को टारगेट करने के लिए आप IDs और क्लासेस का इस्तेमाल करते हैं। IDs से आप किसी एलिमेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं और क्लासेस से आप एक से ज़्यादा एलिमेंट को एक साथ स्टाइल दे सकते हैं। तो ये था एक छोटा सा ओवरव्यू HTML के बेसिक सिंटैक्स का। अगर आप HTML को डेप्थ में सीखना चाहते हैं तो आप हमारी HTML के प्लेलिस्ट में बने रहें। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच दोस्तों, और मिलते हैं अगले वीडियो में। We'll be right back.